थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सारा इज्जत, मान और महिमा, सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम को देते हैं। हमारी आज की वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन पवित्र वचनों में पवित्र बाइबल में से गहरे भेदों को बताया गया है जो कि आपकी मदद करेंगे मसीही जिंदगी में आगे बढ़ने में और अपनी गवाही को अपने जीवन में लेने के लिए। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर के कामों से ना भागें। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन योना 1 अध्याय उसके 2 और 3 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तरतीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरतीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सन्मुख से तरतीश को चला जाए। मेरे प्रियो, जब हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जिस जिस के ऊपर भी अपनी योजना को जाहिर किया, उस दास ने परमेश्वर की योजना को समझा, उसके अनुसार काम किया और उसे पूरा किया। पर जब हम पवित्र बाइबल में योना के बारे में पढ़ते हैं, जिसको परमेश्वर ने नीनवे शहर में जाकर वचन सुनाने के लिए कहा था, पर वो नीनवे जाने की बजाय तरतीश को जाने वाले जहाज में चढ़ गया। वो परमेश्वर के काम से भागा। पर जब योना जहाज में बैठा तो वो मुसीबत में फंस गया। समुद्र में बड़ा तूफान आया और वो समुद्र में फेंक दिया गया था, क्योंकि जहाज में बैठे लोगों ने चिट्ठी डाली थी कि ये तूफान किसके कारण आया है, और वो चिट्ठी योना के नाम की निकली। फिर उसको एक बड़ी मछली ने निगल लिया। उस मछली के पेट में योना को परमेश्वर ने 3 दिन 3 रात रखा। पर जब उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसको मछली के पेट में से बाहर निकाला। फिर वो नीनवे में लोगों को प्रचार करने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना काम लेना जानता है। वो किसी भी तरीके से अपना काम करवा लेता है। पर जब आप परमेश्वर के कामों से भागते हो तो आप मुसीबत में पड़ते हो, आप अपनी आशीष को रोकते हो। क्योंकि जैसे योना परमेश्वर के कामों से भागा और वह मुसीबत में पड़ गया, फिर उसने परमेश्वर के कामों को किया। पर अगर वो परमेश्वर के कामों से ना भागता तो वो मुसीबत में ना पड़ता। वो सीधा परमेश्वर के वचन को लेकर नीनवे में जाता और उस मुसीबत में ना पड़ता। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के कामों को करने से भागते हैं और वो मुसीबत में पड़ जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि मेरे ऊपर ये मुसीबत कैसे आ गई, पर वो ये नहीं जानते कि वो परमेश्वर के कामों से भागे हैं, इसलिए उनके ऊपर मुसीबत आई है। कई बार आपकी जिंदगी में बीमारियां, परेशानियां इसलिए आती हैं कि आप परमेश्वर के कामों से भागते हैं। फिर जब आप परमेश्वर के कामों को करते हैं तो वो सब दूर हो जाती हैं। इसलिए अगर आप मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते, आप नहीं चाहते कि बीमारी, परेशानी आपकी जिंदगी में आए, तो आप परमेश्वर के कामों से ना भागें। परमेश्वर के हर छोटे से छोटे काम को खुशी से करें। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीषित करे। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं आपके कामों से नहीं भागूंगी। आपके काम करने का बोझ मेरे अंदर आए ताकि उस बोझ से मैं आपका काम कर सकूं। आपका फजल मेरे ऊपर हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।